नमस्कार, अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और अग्निपथ में आज हम बात करेंगे यात्रा बनाएगी रास्ता। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 के लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं और दोनों ही राजनीतिक दल पदयात्रा और रथ यात्रा के जरिए जीत के लिए मंजिल तलाशने निकले हैं। कांग्रेस का दावा है कि भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में इतिहास रचेगी और करीब 11 महीनों में सब कुछ बदल जाएगा। बीते बुधवार को बुरहानपुर से मध्य प्रदेश में प्रवेश करने वाली भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के कई दिग्गज साथ नजर आकर एकजुटता का प्रदर्शन कर रहे हैं। सूबे में भारत जोड़ो यात्रा के बीच पूर्व सीएम कमलनाथ ने कांग्रेस की 15 महीने और भाजपा की 17 साल की सरकार का उदाहरण देते हुए नौजवानों से सोच समझकर सरकार चुनने की अपील की। वहीं राहुल गांधी ने भी आदिवासियों के हित को सर्वोपरि बताते हुए उनके अधिकारों की उन्होंने बात की है और बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। इसके पहले यात्रा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कह चुके हैं कि कांग्रेस देश को सिर्फ तोड़ सकती है, जोड़ नहीं सकती। वहीं मध्य प्रदेश के मुखिया और बीजेपी के तमाम नेता भी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लगातार आक्रामक रुख अख्तियार किए हुए हैं। बहरहाल वार पलटवार के बीच आखिर किसकी यात्रा सत्ता के लिए रास्ता बनाएगी, अग्निपथ पर इसी पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले कुछ प्रतिक्रिया हैं वो आपको सुनाते हैं। प्रकार से हिंदुत्व का अपमान लगातार हो रहा है। आपने कहा कि हिंदुत्व एक ग्रुप चेहरा है, उसके खिलाफ राहुल गांधी जी अभियान चला रहे हैं। अरे आपको इस देश को जवाब देना पड़ेगा, जिस हिंदुत्व के बल पर, जिस आध्यात्म के बल पर दुनिया इस भारत को सर्वश्रेष्ठ भारत के तौर पर दुनिया जिसको नमस्कार करती है, आज दुनिया इस हिंदुत्व के जीवन पद्धति के आधार पर ही दुनिया आज भारत की संस्कृति और उसको मानने का प्रयास करती है। लेकिन आप लगातार हिंदुत्व पर जो प्रहार करते हैं, हिंदुत्व पर आपने जिस प्रकार का अपमान किया है, ये देश की जनता आपसे पूछना चाहती है कि आपको क्या अधिकार है, आप क्या हैं, पहले तो आप यही बता दीजिए। कि कांग्रेस हिंदुत्व और हिंदुस्तान की विरोधी है और आज जिस प्रकार से राहुल गांधी के मंच से ही ये बात कांग्रेस के नेताओं की जो मन की बात है वो जुबान पर आ गई। इटली की संस्कृति में संस्कारित हुई कांग्रेस से और हम और कुछ अपेक्षा कर भी नहीं सकते। कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करना, कभी हिंदुत्व के खिलाफ बात करना, भगवा आतंकवाद जैसी बातों को हिंदुओं के खिलाफ खड़ा करना और अब भारत जोड़ो यात्रा में खुलेआम हिंदुत्व के खिलाफ बात करना, ये कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कांग्रेस पार्टी ने हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगाया और जब हम अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, जिन्होंने आपके महापुरुषों को फांसी पर लटकाया, तब आरएसएस अंग्रेजों के साथ खड़ी थी। ये पूरी दुनिया जानती है। और ये याद रखिए, ये जो वनवासी शब्द है, ये आपको खत्म करने का शब्द है और आदिवासी शब्द जो है, ये आपको हक दिलवाने का और ये आपको हिंदुस्तान के असली मालिक बनाने का शब्द है। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता। आप गवाह हैं कि जो 15 साल 15 महीने कांग्रेस की सरकार चली और पिछले 18 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ये नौजवान यहां खड़े हैं, भविष्य आपका है, भविष्य नौजवानों आपका है और आपको तय करना है कि आप अपना भविष्य किसके हाथ में सौंपना चाहते हैं। यही मैं आपसे निवेदन करता हूं। तो क्या वाकई में ये जो यात्रा है ये सत्ता का रास्ता बनाएगी कांग्रेस के लिए? और सिर्फ देखिए एक ही यात्रा नहीं है, बीजेपी की भी जिस तरीके से एक पद यात्रा और रथ यात्रा, इस पर भी हमने एक बार चर्चा की थी। तो निश्चित तौर पर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि इस वक्त मिशन 2023 के लिए ये यात्राएं बहुत महत्वपूर्ण सी दिख रही है। महत्वपूर्ण सी इसलिए कि पूरा का पूरा फोकस जिस पे है। खैर, कांग्रेस की जो पदयात्रा है वो पहले से हो रही है, भारत जोड़ो यात्रा, और मध्य प्रदेश में एंटर हो चुकी है, अब लगातार आगे बढ़ रही है। राहुल गांधी लगातार चलते जा रहे हैं और क्या बात है, कितना आदिवासियों के लिए सोचा जा रहा है, कितनी नहीं सोचा जा रहा है, क्या किया गया और अब तक कितना हुआ, ये तमाम बातें हम हमेशा करते आए हैं। लेकिन फिलहाल बड़ा सवाल है कि दोनों की यात्राओं से
क्या इस वर्ग का बहुत फायदा हो जाएगा मध्य प्रदेश की सियासत में, या आने वाले मिशन 2023 में जो इलेक्शन है उसमें वाकई में कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं? क्या ये यात्राएं ही हैं जो रास्ता बना पाएंगी? इस चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं। सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए धैर्यवर्धन शर्मा जी जुड़े हैं। धैर्यवर्धन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए जितेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हैं। जितेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार हैं अवधेश भार्गव जी। अवधेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले जितेंद्र जी आपसे करना चाहूंगी, और इसलिए भी क्योंकि मध्य प्रदेश में एंटर हुई भारत जोड़ो यात्रा और बड़ी संख्या में तमाम जो कांग्रेस के दिग्गज हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो दिखे हैं। एक एकजुटता जो उस पूरे नज़ारे में हमको लगातार हम देख रहे हैं, तो वो हमें देखने को मिली है। बड़ी बात है कि बार बार बहुत सारे स्टेटमेंट्स ऐसे बीजेपी की तरफ से आए हैं, अभी आपने भी सुना होगा कि गलत तरीके से टिप्पणी या गलत तरीके से बातें। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात है कि मध्य प्रदेश के लिए आदिवासी वर्ग के साथ साथ, क्योंकि वो जहां थे वहां उस वर्ग की बात हुई, लेकिन उसके साथ साथ सिर्फ एक जगह नहीं है, बहुत सारी जगह है। इन सब के लिए कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण बातें हैं जो करने की आवश्यकता है? क्या सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा से सत्ता या राह आसान हो जाएगी, या बहुत सारी और चीजों की कुछ रणनीति कांग्रेस की है? देखिए राखी, सबसे पहली चीज़ तो कोई भी कार्यक्रम हो, राजनीतिक हो, सामाजिक हो, उसके पैमाना जो है वो मीडिया तय करता है। मैं बड़ी कृपा पूर्वक आप लोगों की सहानुभूति हमारे साथ रही है, इसके लिए आपको धन्यवाद करता हूँ। लगातार मीडिया संघर्ष में हमारे साथ खड़ा है, ये बहुत बड़ा धन्यवाद के पात्र हैं आप लोग। आप ये देखिए, भारतीय जनता पार्टी से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी यात्रा के शुरू दिन से ही इस रणनीति में लगी थी कि इस यात्रा को विफल करने के लिए किस तरीके की साजिश की जाए। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमने आपको लगातार बताया था कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की साजिश कर रही। आपने देखा कि जब यात्रा शुरू हुई, सबसे पहले 40,000 रुपये की टी शर्ट लेकर के आए। कृपापूर्वक आप लोगों ने बताया कि वो टी शर्ट 4,000 रुपये में बाजार में मिलती है, तो इनका वो नहीं चला। इसके अलावा मीडिया ने 10-10 लाख के सूट पहने प्रधानमंत्री श्री मोदी को दिखाया, तो इनको लेने के देने पड़ गए। फिर ये एक लड़की लाएगी, पाकिस्तान जिंदाबाद। फिर मीडिया का धन्यवाद करूंगा, उसने फिर वो लड़की बताया कि ये लड़की अलग है, वो लड़की अलग। लगातार संघर्ष करते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस साजिश में लगी है कि कैसे क्या किया जा सके। ये देखिए आप, कितनी निचले दर्जे की राजनीति होगी कि एक पत्र मिला है जिसमें हत्या की बात की गई, एक हमारे नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह जी की कार्यक्रम में एक बम मिला है। तो ये सारी चीज़ें किस तरफ इंगित करती? आप लोकतंत्र की तरफ बढ़ रहे हैं कि आप तानाशाही की तरफ बढ़ रहे हैं? अभी मैं बीडी शर्मा को सुन रहा था, हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। किसने हिंदुस्तान का विरोध किया? किसने हिंदुत्व का विरोध किया? कहीं कोई बात नहीं। आपने कमलनाथ जी को भी सुना, आपने राहुल जी को भी सुना। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी चिंतित है, इसलिए इस तरीके के षड्यंत्र कर रही है। आप ये बताइए, नेपोलियन और हिटलर से प्रेरित लोग, उसकी विचारधारा को मानने वाले लोग आज गांधी पर उंगली उठाएंगे, आज नेहरू पर उंगली उठा रहे हैं, आज महापुरुषों पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका आज़ादी के इतिहास में क्या योगदान रहा, ये सवाल शुरू से खड़ा है। आप उसका जवाब नहीं दे रहे। आप महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छिप करके अपने आप को महान बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से छिपकली कीड़े मकोड़े खाती है राखी, और सुबह होते होते महापुरुषों की तस्वीर के पीछे छुप जाती है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। आप बताइए कि आपका आज़ादी में क्या योगदान है? आपके ऐसे कौन से महापुरुष हैं जिन्होंने एक बूंद भी खून गिराया हो इस आजादी के लिए? वो जवाब आपके पास है नहीं। राहुल गांधी की यात्रा को बदनाम करने के प्रयास से लगातार समूची भारतीय जनता पार्टी एकजुटता से काम कर रही, लेकिन 2200 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी तक हम सबसे ज्यादा धन्यवाद आप लोगों का देंगे, मीडिया का देंगे, जिसने लगातार उस यात्रा को दिखाया। अब सवाल यह है जो आपने पूछा था कि ये आदिवासी की बात करेंगे या और किसी बातों पर चर्चा होगी। आप ये बताइए कि आज 8 साल हो गई सरकार को बने, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार। क्या आप चाहते हैं 30 रुपए में पेट्रोल मिले? ये सारी बातें करते थे। अब जनता इनके भ्रम में आ गई, जनता को भ्रमित करके सरकार बना ली, अब भुगत रही है। वो जनता शिकायत कर रही है रैली में और पदयात्रा में, उससे सवाल तो पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? विपक्ष का कर्तव्य होता है कि आवाज उठाए, सरकार की गलत नीतियों पर प्रहार करे, और हमने किया। किसान आंदोलन पर जिस एकजुटता के साथ आपने देखा लड़ाई लड़ी, सरकार को किसान
आंदोलन किसान नियम वापस लेने पड़े। क्यों? क्योंकि गलत रास्ते पर चल रहे थे आप। नोटबंदी का फैसला इस देश का सबसे दुर्भाग्यपूर्ण फैसला था। जीएसटी जिसको आप कहते थे एक देश एक टैक्स, वहां पर आपने 100 से ऊपर संशोधन कर दिए। किस जगह पर आपकी अर्थव्यवस्था दिख रही है? आज मध्य प्रदेश में महंगाई कहां है? आज मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार की क्या स्थिति है? उस पर चर्चा होगी। एक बाबू के यहाँ छापा डाल दीजिए, करोड़ों रुपए मिलते। ड्राइवर के यहाँ छापा डाल दीजिए, करोड़ों रुपए मिलते। चपरासी के यहाँ करोड़ों रुपए मिलते। ये मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार का हालत। ठीक है, चलिए जितेंद्र जी वापस आती हूँ। धैर्यवर्धन जी, बहुत सारी बातें जितेंद्र जी ने यहाँ बोली हैं और एक बहुत महत्वपूर्ण सी बात है कि आखिरकार क्योंकि मध्य प्रदेश में भारत जोड़ो यात्रा है, राहुल गांधी हैं, तमाम चीजें हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। आदिवासियों की बात की गई है। आदिवासियों के साथ साथ कमलनाथ ने तो 15 महीने और 17 साल की सरकार का भी एक एग्जाम्पल दिया है और ये अपील कर डाली है कि आप लोग बेहतर समझेंगे, नौजवान बेहतर समझेंगे। मुझे बताइए ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण रणनीति है जिसके तहत इस इलेक्शन को लड़ा जाएगा? ये मैं इसलिए पूछ रही हूं क्योंकि फिलहाल यात्रा की होड़ मुझे ज्यादा दिख रही है, चाहे पद यात्रा हो चाहे रथ यात्रा हो। ये भी हो गया और इस पे हम क्योंकि पहले चर्चा कर चुके हैं तो बहुत ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, लेकिन फिलहाल ऐसा मुझे लग रहा है कि यात्रा की लड़ाई हो रही है यहाँ। धन्यवाद राखी जी। अभी मैं कांग्रेस के विद्वान प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा साहब को बड़े गौर से सुन रहा था। बहुत सारे सवाल उठाए, कुछ एक मुट्ठी भर भ्रष्ट लोग इनके नजर में आए होंगे, पर आज तो उन्होंने मध्य प्रदेश के सारे बाबुओं को, सारे ड्राइवरों को, सारे चपरासियों को, सारे भ्रष्टियों को बता दिया कि सबके करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार के रखे हुए हैं। कौन से उदाहरण लेकर के आज डिबेट में बैठे हैं मिश्रा जी? मिश्रा जी ने कह दिया कि क्रांति की लड़ाई में, आजादी की लड़ाई में बाकी के लोगों का कोई योगदान नहीं है। तो क्या हमको आपके लोगों की तरह विघ्न संतोषी थे हमारे पुरखे जो अलग अलग जाकर के लड़ाइयां लड़ते? सारे लोग जानने लगे अब कि कांग्रेस पार्टी का जो गठन एओ ह्यूम ने किया था हमारे बगल के इटावा के कलेक्टर से, वो इसलिए किया था कि ताकि अंग्रेजों को शांतिपूर्वक जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं, कांग्रेस के तथा उस समय के नेता थे, उनसे बातचीत के माध्यम से इसका सॉल्यूशन निकाला जाए आजादी के समय का, क्योंकि वे क्रांतिकारियों से डरे हुए थे। पर इस पर भी किसी भी प्रकार का विरोध न करके, भ्रम उत्पन्न न करके, उस समय देश के सारे नागरिकों ने कांग्रेस के बैनर तले आजादी की लड़ाई में हिस्सेदारी की, चाहे सत्याग्रह के माध्यम से किया हो या अन्य माध्यमों से किया हो। उन्होंने कोई अंतर विरोध उत्पन्न नहीं किया तो कहिए हमारा पाप था, उस विचारधारा को मानने वाले लोगों ने कोई अपराध किया था? तब कौन सा जनसंघ था उस समय? तब कौन सी भारतीय जनता पार्टी थी उस समय? और ये पहली बार देखने में आ रहा है कि जिन लोगों को आप आजादी का बहुत बड़ा पुरोधा बताते हैं, वे अंग्रेजों के समय छोटी मोटी जेल की यात्रा उनकी रही है, वहां भी इनको कोई कठोर यात्रा नहीं दी गई। और जिन महापुरुषों को, सावरकर जी वगैरह को आप जिनको कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं, आप जिन पर प्रशिक्षण खड़ा करते हैं, उनको सर्वाधिक कठोर यात्रा अंग्रेजों के द्वारा दी गई। अगर वह अंग्रेजों से मिले हुए थे तो उनसे कोल्हू में पेर करके उनसे तेल क्यों निकलवाया गया? वो परमानेंट बेड़ियों में जकड़े हुए क्यों रहे? उनको काल कोठरी में क्यों रखा गया? उनको काला पानी में क्यों पहुंचाया गया? इन तमाम प्रश्नों के जवाब कांग्रेस पार्टी को भी देना होंगे। आप अपनी बात करिए, संगठन को आगे बढ़ाइए, कांग्रेस की सेहत को सुधारिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। जन जन से आप संवाद कायम करिए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और ये पाप बंद करिए महापुरुषों के अपमान का और संघ पर उंगली उठाने का। कभी कांग्रेस का कोई नेता कहता है कि हिंदुत्व उग्र है, कैसे हिंदुत्व उग्र है? हम कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सारे विश्व की हम कल्पना करते हैं कि वो सुख में रहे, कैसे हिंदुत्व उग्र हो गया? आप भी स्वयं जितेंद्र मिश्रा जी पूजा पाठ के बाद शांति पाठ करते होंगे। हम कहते ओम द्यौ शांति, अंतरिक्षं शांति, ब्रह्म शांति ही, सर्वेभ्यो शांति, सारे ग्रहों की शांति करते हैं हम। आप कहते हैं कि हिंदुत्व उग्र है। राहुल गांधी जी क्या बात कर रहे हैं? मुझे बताइए, ये वनवासी और आदिवासी के शब्दों में भेद उत्पन्न करके क्या आदिवासी की सेहत सुधर जाएगी? या भारतीय जनता पार्टी ने आदिवासी समाज की महिला को महामहिम राष्ट्रपति के तौर पर चुनाव जितवाया, उसके कारण से आदिवासी समाज का उत्साह बढ़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के कारण से, शिवराज जी के कारण से आज आदिवासी समाज के भाइयों बहनों को छत्र नसीब हुए हैं
पक्के मकान मिले, घर घर शौचालय मिले, उनके खातों में किसान सम्मान निधि की राशि जा रही है। यदि उन पर कोई दुख बीमारी का पहाड़ टूटता है तो आयुष्मान योजना के तहत उनका ट्रीटमेंट होता है 5 लाख रुपए तक का। ये ठीक है। रकम कभी कोई सपने में सोच सकता था? ठीक है धैर्यवर्धन जी, देखिए मैंने कहा ना कि इलेक्शन है, बहुत सारी बातें आएंगी, बहुत सारी चर्चाएं आएंगी, बहुत सारे मुद्दे आएंगे, आरोप प्रत्यारोप भी आएंगे, सब चीजों को देखना है। लेकिन जो मुख्य चर्चा है ना वो यही है कि क्या यात्रा बनाएगी रास्ता, क्या यात्राओं से ही वो रास्ता जो सत्ता का है वो मिल पाएगा और किसे मिलेगा, ये महत्वपूर्ण है। क्योंकि पूरा इलेक्शन हम देख रहे हैं, बहुत तेजी से यात्रा यात्रा यात्रा, पद यात्रा, फिर रथ यात्रा, तो ये एकदम से जो चीजें आई है ना, इसलिए ये तमाम चीजें और इस चर्चा पे हम बैठे हैं। मुद्दे तो है ही अपनी जगह। वापस आती हूँ आपके पास, अवधेश भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अवधेश जी, बहुत सटीक सा सवाल है कि कांग्रेस या बीजेपी, किसकी यात्रा जो है वो दमदार लगती है, और क्या वाकई में यात्रा ही रास्ता बनाएगी? देखिए, ऐसा है कि ये जो कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, तो सबसे पहले तो सवाल ये है कि भारत टूटा कब था जो आप भारत जोड़ने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गुजरात इलेक्शन इस समय है और गुजरात के लगा हुआ मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में शोर यात्रा निकल रही है। आप ये बताएं कि इसके पहले ना तो भारतीय जनता पार्टी को आदिवासियों की याद आई और ना ही कांग्रेस को याद आई। कांग्रेस में जब अंदरूनी कलह बढ़ी, जब अध्यक्ष पद को लेकर के खींचतान हुई और चुनाव डिक्लेयर हुए, उसके बाद राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालना शुरू किया। तो प्रश्न ये है कि इनका उद्देश्य भारत जोड़ो का क्या है? क्या भारत कभी बिखरा हुआ है, भारत टूटा हुआ है? हाँ, कांग्रेस जरूर बिखर गई है, तो उसको जोड़ने के लिए तो इसका लाभ कांग्रेस को जरूर मिलेगा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश आएगा और कांग्रेस फिर से पुनर्जीवित होगी और कांग्रेस शायद पुरानी लीग पर लौट आए और जनता के बीच लोकप्रिय हो जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आज आपको भगवान बिरसा मुंडा की याद आ रही है, आज आपको मामा टंकिया भील की याद आ रही है, आप गुरु घासीदास को भूल गए जो पहले आपके मध्य प्रदेश थे ना, वो भी तो आदिवासी थे, आज आप उनका नाम लेना तक याद नहीं रखते हैं। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि मौके का फायदा उठाने के लिए और मौके पे जनता को गुमराह करने के लिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो कांग्रेस हो, दोनों अपना अपना मकसद पूरा करती हैं, अपना अपना मतलब निकालने के लिए जनता के सामने नए नए प्रपंच करती रहती है। राहुल गांधी जी पहले भी मंदसौर से घुसे थे, अभी फिर मंदसौर होकर के जाएंगे। उन्होंने कहा था कि मैं किसानों का कर्जा 10 दिन में माफ कर दूंगा, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दूंगा। 15 महीने में नहीं माफ कर पाए। उन्होंने कहा था 3000 में बेरोजगारों को भत्ता दूंगा, नहीं हो पाया। तो आपके जितने वायदे रहते हैं सब झूठे रहते हैं। दूसरी बात, मध्य प्रदेश में आप बताएं, आज 70 साल लगभग आजादी को हो गए और मध्य प्रदेश के आदिवासी इन 70 सालों में सिर्फ पहले पाव मीटर की लंगोटी लगाते थे, आज वो 2.5 मीटर का पैंट पहनने लगे। इतनी यात्रा तय हुई है। कितना पैसा खर्च हुआ? आखिर सरकार कभी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, जो भी पार्टियां सरकार में रही हैं, कि इनका कितना विकास हुआ है। तो ये सब बातें हैं, ये धरातल पर नहीं उतरती हैं, सिर्फ योजनाएं बनती हैं। योजनाएं हमेशा एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सचिवालय में बनती हैं और धरातल में आदिवासी वहीं का वहीं ठगा सा अपने आप को महसूस करता रहता है। आप आए दिन समाचार देख रहे होंगे, किसी आदिवासी का झोपड़ा तोड़ दिया, किसी आदिवासी का घर उजाड़ दिया। तो ये आदिवासियों का इससे भला होने वाला नहीं है। आप उनका जीवन स्तर सुधारिए, आप उनका लिविंग स्टैंडर्ड सुधारिए, आप उनको मुख्य धारा में लाने के लिए उनको कम से कम जीने की राह दिखाइए कि आप कम से कम ये, आप शराबबंदी की बात पे आप मुंह फेर लेते हैं। आप कहते हैं हम जनता को समझा के करेंगे। अरे भाई, जनता अगर समझती है आप इधर शराबबंदी, शराब बेच रहे हैं, आप लाइसेंस दे रहे हैं, उनकी उप दुकानें खोल के हाथे खोल रहे हैं, ऊपर से नंबर 2 में गांव में बिकवा रहे हैं, तो इन चीजों से आप बंद क्यों नहीं कर सकते? आप नहीं बंद कर रहे हैं। दूसरी बात, आप खुद बताएं कि जनता से पूछकर अगर आपको हर काम करना है तो कितनी बातें आप जनता से पूछ करके करते हैं। तो कुल मिलाकर के सब जनता को बरगलाने की बातें हैं। इससे लाभ दोनों पार्टियों को होगा। अब जो पार्टी समय पर लाभ, मौके पर चौका मार देगी, उसी को लाभ होगा। लेकिन कांग्रेस एक बार पुनर्जीवित होगी, इसको ऑक्सीजन मिलेगी, ये तय।
बिल्कुल। और लगातार क्योंकि यात्रा को जिस तरीके से रिस्पांस मिला है या एक चर्चा होकर आई है वो दिखती है। देखिए, जो दिखता है उसकी ही बात होती है। मेरे या आपके कहने से नहीं हो जाएगा कि हाँ कांग्रेस का ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, लेकिन जो चीजें हैं वो सामने बहुत सारी चीजों को बताती हैं। जितेंद्र जी अपनी बात रखिएगा। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैंने कहा ना, जैसे पूरा फोकस हमारी चर्चा का जो है वो यात्राओं पर है, पर मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा पहले से थी, लेकिन क्या इलेक्शन में अभी थोड़ा वक्त मान लीजिए, लेकिन फिर भी वक्त तो है। राहुल गांधी यहाँ से चले जाएंगे, यात्रा उनकी कब से चल ही रही है, यहाँ से जाने के बाद लगातार क्योंकि वो चल ही रहे हैं, क्या वो एक छाप या वो एक बातें या वो विश्वास जो कांग्रेस का एक समय होता था उतना बिठा पाएंगे जनता के दिल में? निश्चित तौर पर बड़ा सवाल किया है आपने। देखिए, यात्रा पहले से थी, ये आप भी बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये चिंता हुई कि कांग्रेस आदिवासियों में जा रही है, आदिवासियों को वो याद ना दिला दे जो अपने समय के काम थे, इसलिए आनन फानन में आदिवासियों के बीच में जाना पड़ा। आपने देखा मुख्यमंत्री का प्रोग्राम आदिवासियों के बीच में जाने का नहीं था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि कल राहुल गांधी आएंगे, 2 दिन बाद राहुल गांधी आएंगे, इसलिए चल के आदिवासियों से बात कर ली जाए ताकि जो विस्फोट है वो एकदम से ना आ पाए जाए। उन्होंने घोषणाएं करी बहुत सारी। मेरा ये कहना है कि देखिए, अवधेश जी ने भी स्पष्ट किया कि जब जब चुनाव आते, जब जब आपको आदिवासियों की याद आती है। अमित शाह को क्या मालूम नहीं था कि मध्य प्रदेश में शंकर शाह और धनंजय शाह बहुत बड़े क्रांतिकारी हुए हैं? वो उन्हें याद नहीं आया, लेकिन जब चुनाव दिखा तो शंकर शाह की समाधि पे आ गए। क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं मालूम था कि खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी? जब चुनाव दिखा और उन्हें लगा कि वोटों की राजनीति करना है तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाके घुटनों के बल बैठ गए। मेरा ये कहना है कि इसी के लिए यात्रा हो रही है, इन्हीं सब चीजों के लिए यात्रा हो रही है। आज राहुल गांधी चले जाएंगे यात्रा करके, लेकिन जो सवाल छोड़ जाएंगे उन सवालों का जवाब सरकार को देना पड़ेगा। क्या इस देश में महंगाई नहीं है? क्या आपने झूठ बोल के महंगाई के नाम पर वोट नहीं लिए थे? आज उस महंगाई को कहां पहुंचा दिया? क्या आदिवासियों की स्थिति 17-18 साल की सरकार में सुरक्षित हुई है? आपने कहा कि 1.5 मीटर के लगोटी से 2.5 मीटर के पेंट पे आ गए। 2.5 लाख करोड़ से ऊपर कर्ज ले लिया आपने आदिवासी प्रदेश में। क्या पहुंचाया आपने आदिवासियों को? जहरीली चप्पल, दाने दाने को मोहताज। ये सारे के सारे सवाल इस यात्रा के बाद खड़े होंगे और सरकार को जवाब देना मुश्किल होगा। बिल्कुल। धैर्यवर्धन जी जल्दी से बात रखिएगा क्योंकि समय हो गया है। नहीं, मैंने बताना कि यात्रा से कांग्रेस पार्टी को लाभ होगा, क्योंकि कार्यकर्ताओं को कम से कम कोई धनी धोरी दिख रहे होंगे। अभी तो कांग्रेस के कार्यकर्ता में निराशा व्याप्त है, और इस नाते ये अगर उपलब्धि मान रहे हैं तो मान सकते हैं। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि ट्विटर से कम बाहर तो निकले। ये तो केवल ट्विटर पर ट्वीट करने के अलावा इनके नेता कुछ नहीं करते। अब थोड़ा बाहर निकल रहे हैं, स्वागत करेंगे हम। आइए, कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, कार्यकर्ताओं में उमंग उत्साह पैदा करिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तो 24 घंटे 12 महीने लगातार किसी न किसी कार्यक्रम में हम लोग लगे रहते हैं। हमारा 365 दिन का पूरा कैलेंडर ईयर लगातार काम करता है। जनता के बीच भी जाते हैं, चाहे यात्राएं हो या कार्यक्रम हो, बैठकें हो, प्रशिक्षण वर्ग हो। हम अनेक माध्यम है हमारे जिनके कारण से हम लोगों के बीच जाते हैं। पर कांग्रेस पार्टी की एक दूरी हो गई है कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में। यदि उस गैप को भरने का ये राहुल गांधी जी का प्रयास है तो मुझे लग रहा है ठीक है, पर मुझे इससे आगे भी कुछ दिखाई पड़ रहा है। इतने जतन करने के बाद भी गांधी परिवार के इन दोनों नौजवानों को ये स्थापित नहीं कर पाए। जैसे राहुल गांधी जी का बीच में ऐसा लगा कि थोड़ा सा वोल्टेज लो है, तो ये बोल रहा है कि बहन जी आएंगी प्रियंका वाड्रा जी, और उनके आने के बाद कांग्रेस पार्टी में चमत्कार हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश से लेके बाकी जगह भी वहां कुछ हासिल नहीं हुआ, तो फिर राहुल गांधी जी को दोबारा मैदान में उतार दिया। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि देशव्यापी कार्यकर्ता राहुल गांधी जी को एकमेव नेता मान लें, उसका ज्यादा प्रयास हो रहा है इस यात्रा में। ठीक है, खैर जो भी है निर्णय जनता को देना है। यात्राओं से या रास्ता बनेगा नहीं, ये भी हम देखेंगे ये क्या होगा। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर ये इलेक्शन बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि दोनों ही जगह से यात्राएं तो शुरू हो गई हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक जन सत्ता के लिए यात्रा ला रहा है, दोनों तरफ से कहते हैं ना कि पदयात्रा और रथ यात्रा दोनों चल रही हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बहुत देखिए सटीक सा सवाल है कि यात्रा बनाएगी क्या रास्ता,
इसके माध्यम से आप बहुत सारे मुद्दों को बता रहे हैं, बहुत सारी योजनाओं को बता रहे हैं, बहुत सारी खामियों को गिना रहे हैं, दोनों ही राजनीतिक दल। लेकिन जनता के दिल में क्या वो जगह बना पाएंगे, क्या वो विश्वास एक बार फिर से जगाएगी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस भी? तो निश्चित तौर पर यह जनता को ही अब आने वाले समय में तय करना है। और इसका कि रास्ता बनाएगी रास्ता, इसका जो मुझे कहते हैं कि एक आंसर हमें मिलेगा, वो निर्णय के बाद ही हमें देखने को मिलेगा। चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।